नमस्कार, अभिनंदन। आज की इस कक्षा में हमारा विषय है शब्द भंडार के अंतर्गत विलोम शब्द। जी हाँ, शब्द भंडार का अर्थ है जहाँ हम विभिन्न प्रकार के शब्दों को समझते हैं और लिखते हैं और अपने शब्द भंडार के ज्ञान को बढ़ाते हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के शब्द आते हैं, जैसे शब्द और उनके विलोम शब्द, शब्द, लिंग बदलो, पर्यायवाची शब्द, वचन बदलकर बने हुए शब्द। इस प्रकार एक से अनेक शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक प्रकार के शब्दों को जब हम एक समूह में रखते हैं तो वह शब्द भंडार कहलाता है। इसी शब्द भंडार के अंतर्गत आज हम विलोम शब्द सीखेंगे। विलोम शब्द सीखने से पहले, जानने से पहले आवश्यक है कि हम जानें कि विलोम शब्द होता क्या है। अब आप ये चित्र देखिए। आपके सामने एक तरफ सूरज का उजाला है और दूसरी तरफ रात का अंधेरा। यहाँ पर एक फूल है, एक कली आपको दिखाई दे रही है और इस तरफ 3 कलियां जो हैं वो आपको दिखाई दे रही हैं। अब ये जो नीचे है, एक से अनेक जब हम करते हैं तो ये वचन हो जाते हैं, लेकिन जब कोई चीज़ एकदम विपरीत अवस्था को बताती है, उल्टी अवस्था को बताती है, तो वह विलोम शब्द कहलाती है। अर्थात बिल्कुल एक परिस्थिति से उसके विपरीत परिस्थिति। सूरज, चांद, दिन। अब दिन है, दिन का उल्टा क्या होगा? रात। इसी तरह इस पिक्चर को भी आप ध्यान से देखें। ये इधर अच्छे कपड़ों वाला बंदा व्यक्ति अमीर है और इसके सामने इसका उल्टा, इसका विपरीत एक गरीब व्यक्ति है। तो अमीर और अमीर का उल्टा क्या हुआ? जी हाँ, गरीब। अब ये देखिए, इस पिक्चर में 2 बच्चे हैं। एक हंस रहा है अर्थात खुश है और दूसरा, जी हाँ, दूसरा उदास है। एक खुश है, दूसरा उदास है, अर्थात दोनों एक दूसरे के विलोम हैं। ठीक है। एक अमीर है और दूसरा गरीब है, अर्थात एक दूसरे के विलोम हैं। इसी प्रकार ऊपर वाले चित्र को दोबारा देखो। एक तरफ उजाला है और दूसरी तरफ अंधेरा है, तो दोनों एक दूसरे के विलोम हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विपरीत स्थिति और परिस्थिति वाले शब्दों को विलोम शब्द कहा जाता है। अर्थात एक शब्द का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। अब बच्चों, अपने आसपास देखो कि आपकी कक्षा में, आपके घर में एक सबसे छोटा व्यक्ति होगा और एक सबसे, उसका उल्टा, सबसे बड़ा, है ना? देखा आपने? आपके घर में आप बर्तन देखें, सब्जियां देखें, आप सब्जियां उठाकर देख सकते हैं। एक आलू बड़ा और एक आलू छोटा। एक लौकी लंबी, एक लौकी छोटी, या लौकी लंबी, बैंगन छोटा। ककड़ी पतली और पतले का उल्टा खीरा मोटा। इस प्रकार विभिन्न विलोम शब्दों के द्वारा हम अपने शब्द भंडार को बढ़ा सकते हैं। अब अभ्यास के लिए मैंने आपके लिए कुछ विशेष शब्दों को लिखा है, आप उन्हें समझेंगे। जैसे राजा, राजा का उल्टा होता है रंक।
विजय मतलब जीतना, पराजय हारना, है ना, ये इसका अर्थ है। विजय पराजय। कीर्ति अपकीर्ति या अकीर्ति। रात दिन। सफलता असफलता। स्वतंत्रता पराधीनता या इसका अस्वतंत्रता भी हो सकता है। सम्मान असम्मान। आवश्यक अनावश्यक। सुंदर असुंदर। सुंदर असुंदर या कुरूप। स्वतंत्र परतंत्र। इधर उधर। सच झूठ। ऊपर नीचे। सफेद काला। एक बार पुनः हम इन्हें समझेंगे। राजा रंक विजय पराजय। कीर्ति अपकीर्ति। रात दिन। सफलता असफलता। स्वतंत्रता पराधीनता। सम्मान अपमान। आवश्यक अनावश्यक। सुंदर असुंदर। स्वतंत्र परतंत्र। इधर उधर। सच झूठ। ऊपर नीचे। सफेद काला। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के विलोम शब्द होते हैं जिन्हें हम अपनी पाठ्य पुस्तिका में लिखते भी हैं, अपने ज्ञान अपने शब्द भंडार को भी बढ़ाते हैं। इसके साथ ही एक बात और भी समझने योग्य है। आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको यही ध्यान रखना चाहिए कि राजा का विलोम शब्द रंक होता है और विजय का पराजय। ये एक दूसरे के उल्टे हैं। अगर आपसे रंक का विलोम शब्द पूछा जाए तो वह राजा होगा, पराजय का विजय होगा। तो एक बार इसे उल्टा भी करके दोहराते हैं। रंक राजा पराजय विजय। अपकीर्ति कीर्ति। दिन रात। असफलता सफलता। पराधीनता स्वतंत्रता। अपमान सम्मान। इसके अतिरिक्त स्वतंत्रता का विलोम शब्द परतंत्रता भी हो सकता है। स्वतंत्रता परतंत्रता। सम्मान अपमान अपमान सम्मान। अनावश्यक आवश्यक। सुंदर असुंदर। स्वतंत्र परतंत्र। उधर इधर। झूठ सच। नीचे ऊपर और काला सफ़ेद। इस प्रकार आपने देखा कि विलोम शब्द दोनों तरफ से भी लिखे जा सकते हैं। यहाँ स्वतंत्रता को आप परतंत्रता भी विलोम शब्द के रूप में स्वतंत्रता के परतंत्रता भी लिख सकते हैं। पराधीनता स्वाधीनता का हो सकता है, लेकिन स्वतंत्रता के लिए हम परतंत्रता शब्द प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपका अब ये कार्य है कि आप इस विलोम शब्द की जो ये 10 शब्द आपके सामने दिए गए हैं, इन्हें आप लिखेंगे और इनके विलोम शब्दों को भी लिखेंगे और लिखते हुए अपने लेखन का विशेष ध्यान रखेंगे। तो आज आपने सीखा कि एक दूसरे का
उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।